नारायण नारायण नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जन्माष्टमी। जन्म क्या? अव्यक्त वस्तु का व्यक्त होना, उसको बोलते जन्म। माँ बाप में बच्चा छुपा था, प्रकट हो गया जन्म। और दिखने वाला बुढ़ा अब अदृश्य हो गया, हो गई मृत्यु। वास्तव में अदृश्य है, मरा नहीं। पृथ्वी पृथ्वी में है, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पांच भूत। हर जीवात्मा अपनी महिमा में, अपने कर्मों में। तो अव्यक्त को व्यक्त होना, इसी का नाम जन्म है। अब अव्यक्त और व्यक्त होते हैं दो प्रकार से। एक तो जीव अव्यक्त है, व्यक्त होता है तो उसका जन्म माना जाता है। और जो परब्रह्म परमात्मा है अव्यक्त, वे व्यक्त होते हैं तो उसका अवतार माना जाता है। तो जो माया उपाधि में चैतन्य व्यक्त होता है उसको बोलते अवतार। वो अवतार भी कई प्रकार के होते हैं। नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, कई अवतार होते हैं। तो वो चैतन्य उसमें अवतरित होता है। नित्य अवतार संतों का माना जाता है। जो छुपा हुआ ब्रह्म चैतन्य परमात्मा साधन भजन गुरु कृपा से उनके अंतःकरण में अवतरित हो गया। तो कभी कबीर जी के, कभी नानक, कभी शंकराचार्य, कभी रामानुजाचार्य, ये आदि। तो ये नित्य अवतार माना जाता है संतों का। और कंस को, रावण को निमित्त करके जो अवतरित होता है उसको नैमित्तिक अवतार माना जाता है। और आप सत्कर्म करते तो कभी कभी सच्चिदानंद परमात्मा की सच्ची और दिव्य प्रेरणा होती है, उसको प्रेरणा अवतार माना जाता है। कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते ऐसी दिव्य प्रेरणा होती है और सच्चा ही होता है, तो प्रेरणा अवतार है। फिर अर्चना अवतार होता है। आप जिस देवी देवता की, भगवान की मूर्ति का अर्चना करते, अर्चना करते करते एकाकार हो गया एकलव्य, और उसके अंदर वो चेतना का अवतरण हो गया और अर्जुन से भी धनुर्विद्या में आगे निकल गया एकलव्य। इसको बोलते अर्चना अवतार। वो अपने गुरु की अर्चना कर रहा था। प्रेरणा अवतार, अर्चना अवतार, आवेश अवतार। जैसे प्रहलाद को बहुत दुख मिला तो भगवान नरसिंह रूप में आवेश अवतार से प्रकट हुए। और द्रौपदी को बाहर के सहारों से सुरक्षा नहीं दिखी तो बाहर के सारे सहारे छोड़कर द्वारिका बोली, तब वो द्वारिका में देश अवतरित हो गया साड़ियों में। दुशासन द्रौपदी की साड़ियां खींचता गया। हाथियों का सा बल था, खींचते खींचते थक जाता है और सोचता है वो तो बेचारी फरकनी की नाई फिर रही है और वो खींचे जा रहा है। ये नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, उतारता खींचता जा रहा है। न नारी है न साड़ी है, तेरे बाप का अवतरण हुआ है वहां। तो मनुष्य जीवन कितना ऊंचा है, भगवान का अवतरण करा सकता है। अपनी बुद्धि में भगवान का अवतरण, अपने अंतःकरण में भगवान का अवतरण, अपने स्व में भगवान का अवतरण हो गया
तो फिर साक्षात्कार हो जाता है। निष्काम कर्म करते हो तो कर्म में भगवान का अवतरण होता है। जैसे गांधी जी का यश होने लगा, अंग्रेज भारत छोड़ो, इतना शासन और अकेला, इतना कुटिलता और साम दाम दंड भेद की नीतियां में कुशल, ऐसे अंग्रेजों को गांधी जी बोलते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ो, कितना साहस होगा। ये कर्मा अवतार है। निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो भगवान की चेतना अवतरित होती। गांधी जी को रोकने समझाने टोकने वाले और पिट्ठू, गवर्नमेंट के पिट्ठू गांधी जी की निंदा करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन भगवत अवतरण हुआ, गांधी जी सफल हो गए। तो नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, कई प्रकार के अवतार होते हैं। अब मनुष्य को दुख 3 बातों से होता है। एक तो कंस से दुख होता है, मथुरा के लोग दुखी होते हैं और ये नगर ही, ये संसार ही मथुरा है। कंस से दुख होता है, काल से दुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। कंस की 2 अवस्था होती है, एक तो बाह्य अवस्था और एक आभ्यंतर अवस्था। ऐसे काल की 3 अवस्था होती। श्री कृष्ण अवतार मतलब आपके हृदय में भगवत अवतार कैसे हो। ये जन्माष्टमी का पर्व सत्संग के द्वारा तुम्हारे हृदय में कृष्ण अवतार कराना चाहता है। कितना हमारा सौभाग्य है। श्री कृष्ण का नाम का अर्थ क्या पता है? कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसको कृष्ण बोलते। तो आप सुख और आनंद से कर्षित होते हैं और जहां जहां सुख, जिसमें सुख होता है उस अवस्था से आप आकर्षित होते और उस परिस्थिति आप आनंदित होते हैं। लेकिन ये बाह्य अवतार कर्षित, आकर्षित और आनंदित होने वाला है। और कृष्ण का वास्तविक स्वरूप सत्संग से समझ में आ जाए। बंसी बजाते कर्षित, आकर्षित होते हैं और फिर बंसी बजती और कुछ लीला करते आनंदित होते। ऐसा हो कि बदल जाता है। लेकिन कृष्ण का तात्विक अवतार जैसे अर्जुन के अंतःकरण में हुआ तो अर्जुन सदा के लिए पार हो गए। किसी की जिस गोपी के अंतःकरण में कृष्ण का तात्विक अवतरण हुआ। बाहर से तो श्री कृष्ण दिखते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंदनम, दिने दिने नवम आनंद नंदनम। वो आनंद स्वरूप नंद नंदन, दिन दिन नया आनंद। सूर्य पुराण पुरुषोत्तम है, लेकिन हर रोज सूर्य नया उमंग लाता है, नया लगता है। उसके दर्शन से, उसको जल अर्पण करने से नई स्फूर्ति, नया लाभ होता है। चंदा पुराण पुरुषोत्तम है, लेकिन हर रोज चंदा नया नया सुहावना, सुंदर, आह्लाददायक दिखता। ऐसे वो परमात्मा आत्मा होकर अनादिकाल से बैठा है, लेकिन न जाने किस किस निमित्त से हर समय नया नया आनंद, नया नया उत्साह, नए नए उमंग उसी की झलकों से आते। तो ये झलकों से जो आनंद आता है उसमें माया का, अविद्या का मिश्रण है। लेकिन पूर्ण ज्ञान से जो आनंद आ जाए, पूर्ण प्रेम से जो आनंद आ जाए और वही अपना स्वरूप दिखे, इसको बोलते साक्षात्कार। तो हम कंस से फंसे हैं, काल से फंसे हैं, अज्ञान से फंसे हैं और इनको निवृत्त करने के लिए कृष्ण अवतार चाहिए।
योग दर्शन में व्यास जी ने कहा, नानुपालया भूतानि भोगा संभवती। कितना भी कुछ मिल जाए पेट ना भरे, दूसरे का जो होना वाला हो, लेकिन मेरे को भोग मिले, मेरे को यश मिले, मेरे को पद मिले, सब कुछ मैं ही मैं हो जाऊं, इसी का नाम है कंस। यहां तक कि ग्वाल गोपियां अपने बच्चों को मक्खन नहीं दे सकती। कंस ने इतना टैक्स बनाया कानून कि मक्खन और घी सब राज्य में भरपाई करो। कंस माना अपने भोग के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी अहंता के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये है कंस। और कृष्ण का अवतार है लोगों के लिए, सभी के लिए मंगलमय, मंगल खबर, मंगल आनंद, मंगल माधुर्य जगाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इसका नाम है कृष्ण। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन के विकास के लिए चाहे नंद बाबा का बेटा बनना पड़े, चाहे वसुदेव का बनना पड़े, चाहे दशरथ नंदन बनना पड़े, चाहे किसी संत रूप में किसी माई का और बाप का बेटा कहलाना पड़े, चाहे निंदा हो, चाहे आरोप लगे, चाहे कुछ का कुछ गंदगी और ग्लानियां आए, फिर भी लोक मांगल्य करते रहे। ये संत अवतरण और श्री कृष्ण अवतरण है अपने अंतःकरण। कल जन्माष्टमी का फायदा उठाएं, इसलिए आज बता देता हूं। पाप मुक्ति के लिए तिल मिश्रित जल से कल स्नान कर सको तो अच्छा है। गोबर लीप कर अपने शरीर को मल कर स्नान कर सको तो अच्छा है। गोझरण गौमूत्र से शरीर को रगड़ के स्नान कर सको तो स्फूर्तिदायी पापनाशक होगा। तो गुरु तीर्थम परम ज्ञानम अतीर्थम न विद्यते, ज्ञान तीर्थम परम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सनातनम। ध्यान दे रहे हैं आप, बहुत ऊंची बात सुनने को मिल रही है। गुरु रूपी तीर्थ है। मुझे लीलाशाह बापू रूपी तीर्थ में जाने को मिला तो सारे तीर्थ मेरे सफल हो गए, फिर मैं तीर्थों में नहीं भटका। ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु रूपी तीर्थ मिल गए तो मेरे सारे तीर्थ सफल हो गए। गुरु प्रसाद, गुरु ज्ञान, गुरु ने भक्ताई साधना रूपी मंदिर मिल गया तो मेरा सब मंदिरों में जाना सफल हो गया। अब मंदिरों में मैं नहीं जाता। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। ये जो सुन रहे हैं वो ज्ञान तीर्थ है और जिसमें पहुंचेंगे वो ब्रह्म तीर्थ सनातन है। तो कंस के दो रूप, एक तो खपे 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 में खप जाए और दूसरे का चाहे कुछ भी हो जाए ध्यान ना दे, वह कंस का स्थूल रूप है। दूसरा है कंस का सूक्ष्म रूप, मैं धनवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मेरा राज्य है, मेरा वैभव है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये अंदर में भाव होता है। ऐसे ही काल, काल के तीन भेद होते हैं। काल मन है, ये कलयुग का काल है। इसके तीन स्थान है।
एक तो समय, कलयुग का समय है। दूसरा वस्तु, काल अमुक अमुक वस्तु में होता है, अमुक अमुक समय में, अमुक अमुक वस्तु में, अमुक अमुक स्थान में व्यक्ति दुख पाता है। जैसे शराब का अड्डा है, वैशाग्रह है, झगड़ा करने वाले लोगों का संग है, दूषित काल है, प्रदोष काल है, तो उस काल में व्यक्ति पीड़ा पाता है, दुख पाता है। वस्तु से व्यक्ति दुख पाता है, जैसे शराब है, कबाब है और दूसरी हानि पहुंचाने वाली व्यसन फ्यसन आदि, क्रेडिट कार्ड आदि ले लिया और बाय करो, खरीदो खरीदो, फिर दुख पाता है। फास्ट फूड है, खा लिया तो खा लिया, लेकिन अब आगे चल के क्या बीमारी होगी। खड़े खड़े खूब नाचे और फिर ठंडा पिया, पैरों की पिन्नियां दर्द करेगी। वो काल करके दुख है, काल का दुख। अभी तो कर लिया लेकिन समय पाकर दुख होगा। अभी तो निंदा कर ली, सुन ली, लेकिन समय पाकर अशांति होगी, दुख होगा, नरकों में पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, उपद्रव होगा। तो वस्तु, स्थान और समय, तीसरा होता है अज्ञान जन्य दुख। एक तो कंस का दुख, दूसरा काल का दुख। काल के तीन भेद हो गए। तीसरा है अज्ञान का दुख। अज्ञान क्या? हम जो हैं उसको हम नहीं जानते, और हम जो नहीं है उसको हम मैं मानते। तो अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम ते न मोहंति जंतवा। रस्सी को हम नहीं जानते। मान लो एक मनुष्य है, उसने दारू पी लिया, अब वो अपने को भिखमंगा मानता है, या अपने को गंजेड़ी भंगेड़ी घोषित करता है, या अपने को पशु मानता है। तो उसने अपनी मनुष्यता भूल गया है और पशुता का आरोप हो गया। ऐसे ही हम अपने चैतन्य स्वभाव को भूल गए और शरीर को मैं मानने लगे, और शरीर की सुविधा में अपने को सुखी मानते, असुविधा में अपने को दुखी मानते। लेकिन ये पता नहीं कि सुख और दुख आता है, फिर भी अपन तो जो के त्यों रहते। कितने बचपन आए, कितनी मृत्यु आई, कितने जन्म आए और गए। तो अपन नित्य है, चैतन्य है, शाश्वत है, अमर है, इस बात को न जानना ही अज्ञान है। और फिर उससे उल्टा ज्ञान हो गया, जिस शरीर में हुए उसी के कर्म और उसी का व्यवहार सच्चा मानना। तो कंस से छुटकारा, कलयुग से, काल से छुटकारा और अज्ञान से छुटकारा, यह है कृष्ण अवतार का उद्देश्य। तो श्री कृष्ण कंस को तो मारते, सुना होगा भागवत में, कंस को श्री कृष्ण मारते। काल से अपने भक्तों की रक्षा करते और ज्ञान से अज्ञान हर के भक्तों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये कृष्ण होता है। जिस वस्तु के लिए जो प्रबल प्रमाण है वो ही माना जाता है। अब मेरे को कुछ देखना है तो आंख प्रमाण है, मेरे देखने में कान प्रमाण नहीं होगा, नाक, जीभ या त्वचा प्रमाण नहीं होगी। देखना है तो सबल प्रमाण आंख है। अगर सूंघना है तो नाक है, अगर सुनना है तो इसका आवाज कान है। आंख से इसका आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा, नाक से इसका आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर इसका स्वाद चखना है गुलाब का तो इसका प्रमाण नाक, आंख, कान नहीं हो सकती, जीभ इसका प्रमाण है कि गुलाब का ये स्वाद है। इसकी कोमलता और कठोरता देखनी हो तो
त्वचा इसका प्रमाण है। तो ऐसे उस ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए आंख वहां नहीं जा सकती, नाक से परमात्मा को हम सूंघ नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते। अनजाना देश है और अमिला पिया है। अनजाना देश है और अनमिला पिया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? बोले वेद वाक्य प्रमाण, वेदों का ज्ञान जिन्होंने पाया है और वेद वाक्यों के अनुसार जो हमें ज्ञान देते हैं वही वैदिक ज्ञान प्रमाण है। अगर गाय भैंस चराने वाला अथवा कोई राजनेता मुझे उपदेश देता तो मुझे परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। अगर जनक का कोई पद अधिकारी उपदेश देता तो जनक को ज्ञान नहीं होता। लेकिन वेद प्रमाण से जिनको आत्मानुभव हुआ, अगले जन्म के गुरु प्रसाद से और माँ के गर्भ में ही प्रागट हो गया, ऐसे 12 साल के अष्टावकर कुरूप शरीर से, लेकिन अंदर परम सौंदर्य था ज्ञान का, परम सौंदर्य था काल के सिर पर पैर रखने का, और परम सौंदर्य था अहंकार रूपी भोग वासना रूपी कंस को पहुंचाने वाला। तो अष्टावकर भी एक व्यक्ति है, जनक भी एक व्यक्ति है। बाहर से दिखता है लेकिन जनक तब तक व्यक्ति है जब तक अष्टावकर की कृपा नहीं मिली। जनक को अष्टावकर की कृपा मिली तो जनक का व्यक्तित्व जैसे लहर का व्यक्तित्व समुद्र में मिल गया, घड़े का घटाकाशत्व महाकाश में मिल गया। ऐसे अष्टावकर गुरु की कृपा से जनक का अहम का व्यक्तित्व, अहम जन को असी, ऊपर से रहा लेकिन अंदर से गुरु के ज्ञान से उसका व्यक्तित्व ब्रह्म में विलय हो गया। तो जनक जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त कैसे कहते हैं? दुख आए लेकिन दुखी मैं हूं, इससे वो पार हो गए। सुख आए मैं सुखी हूं, उससे वे पार हो गए। चिंता आई और मैं चिंतित हूं, उससे वे पार हो गए। तो चिंता से, दुख से, शोक से, अशांतियों से पार होकर अपने परमात्मा स्वभाव में जो पहुंचते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और मनुष्य जीवन में यही उपलब्धि है। कुछ भी बाहर का उपलब्ध हुआ, अगर इस उपलब्धि को छोड़ दिया, भूल गए, तो ये सारी उपलब्धियां यही रह जाती। राजे महाराजे बेचारे फिर छोटी छोटी योनियों में जन्म लेते हैं। सुना है शास्त्रों में, कईयों के जीवन में अगले जन्म की वार्ता सुनाई पड़ती। तो अब क्या करना है कि अपना उद्देश्य बना ले कि कृष्ण अवतार हो, हमारे अंतःकरण में भगवत अवतार हो, भगवत ज्ञान का प्रकाश हो, भगवत सुख का प्रकाश हो, तो भगवताकार वृत्ति पैदा होगी। जैसे घटाकार वृत्ति से घट दिखता है, ये रुमालाकार वृत्ति बनेगी तब रुमाल दिखेगा। तो ऐसे ही भगवताकार वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तब अपना ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का सुनना सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान का मनन करना और ब्रह्म ज्ञान में विश्रांति पाना, तो भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम और भगवत विश्रांति सारे दुखों को सदा के लिए उखाड़ के रख देती। फिर बाहर से दुख के समय दुखी जैसा दिखेगा, सुख के समय सुखी जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर अनुभव पूर्ण है। हाय सीते, भाई लक्ष्मण, राम जी दिखते हैं लेकिन अंदर से राम जी जानते हैं कि यह अंतःकरण का खेल है। वसुदेव क्या है? जहां कृष्ण अवतार होता है। देवकी क्या है? वसुदेव निर्मल अंतःकरण में भगवान
विशेष वास करते वह वसुदेव है। और निर्मल बुद्धि, ईश्वर को धन्यवाद देने वाली बुद्धि, यशोदा या देव की, जो कुछ भला है बढ़िया है, यश दे प्रभु को। वाह प्रभु, दुख आया तो तू हमारा अहंकार मिटाने, वासना मिटाने के लिए भेजता है। वाह प्रभु, सुख आया तो हमें उदार बनाने के लिए सुविधाएं देता है। वाह प्रभु, तो जो भगवान को धन्यवाद देते हुए हर परिस्थिति का सदुपयोग करे, वह देवकी है, यशोदा है। आज जो शुद्ध अंतःकरण है वह वसुदेव है अथवा नंद बाबा है। नंद घेर आनंद भयो, शुद्ध भाव के अंतःकरण में अंदर का आनंद आता है, निंदक भाव में आनंद नहीं आएगा। श्री कृष्ण को शुद्ध भाव वाले ग्वाल, गोपियां और भक्त देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन कंस के पट्टे देखते हैं तो नाराज हो जाते। ये क्या बंसी बजाना, ये क्या गाय चराना, ये क्या कृष्ण कृष्ण, इनसे तो अच्छे हम। तो परेशान हो रहे हैं। शाकुनी कृष्ण को देख के आनंदित नहीं होता, दुर्योधन श्री कृष्ण का दर्शन करके आह्लादित नहीं होता, लेकिन सुदामा और औधव श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंदित होते, आह्लादित होते और पूर्णता तक की यात्रा भी कर लेते। कृष्ण तो वही के वही है। मनुष्य में जो अपने आत्मा का अज्ञान है वो वैदिक ज्ञान से मिटता है। सत्व विशुद्धम वसुदेव शतिधम, भागवत के चौथे स्कंद 3 अध्याय 23वें श्लोक में है। शुद्ध अंतःकरण वसुदेव है। देवकी सर्वे देवता, 10वां स्कंद 1 अध्याय 56वां श्लोक। देव की सर्वदेवमयी बुद्धि है। देवत्व जिस बुद्धि में प्रकट हुआ वह देव की। तो माता देव की बनने से काम नहीं चलेगा। अभी अपनी मति को माता देव की जैसी मति बना लो। वसुदेव जैसा आकृति बनाकर या यूनिफॉर्म पहन के काम नहीं चलेगा। कृष्ण अवतार करना हो, अभी अपने अंतःकरण को भगवत प्राप्ति की इच्छा से शुद्ध बना दो। तो अपने अंतःकरण को और अपनी बुद्धि को वसुदेव और देव की बना लो, तो आपके अंतःकरण में भगवान कृष्ण का अवतरण हो जाएगा और वासना का अहम मर जाएगा। कंस को वही अंतर्यामी परमात्मा तत्व मार भगाएगा। खप्पे खप्पे और मैं ये हूं, चाहे दूसरे का जो कुछ हो, ऐसी जो दुर्वासना है वो मिट जाएगी। अंधेरे को मिटाना है तो प्रकाश चाहिए, गरीबी को मिटाना है तो धन चाहिए, लेकिन अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान चाहिए। दुखों को मिटाना है तो दुख हरि, हरि की प्रीति, हरि का ज्ञान और हरि के प्रसाद अनुभव करने वाली मति चाहिए। वो मति मार्केट में नहीं बनती है। काम धंधे करने से वो मति नहीं बनती है जो सत्संग से मति बनती है। हम अगर सत्संग में नहीं होते, गुरु जी के चरणों में सत्संग नहीं सुनते और सत्संग का विचार नहीं करते, तो हमारी मति और हमारा अंतःकरण ऐसा नहीं बनता। इसीलिए बार बार याद दिलाता हूं कि 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म और दान पुण्य कर ले, और कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान। कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। तो बोले हरि का ज्ञान और हरि के ध्यान से क्या हो जाएगा? अरे क्या बाकी रहेगा?
बड़े बड़े सुधार, स्थायी सुधार समाज के उन्हीं महापुरुषों के द्वारा हुए जिन्होंने आपाधापी छोड़कर ये सत्संग सुना और फिर एकांत में उसका मनन नित्य अध्यासन किया। बुद्ध 7 वर्ष एकांत में नहीं गुजारते तो बुद्धत्व का खजाना दुनिया को नहीं मिलता। महावीर एकांत ध्यान में नहीं गुजारते तो जैन धर्म को महावीर महापुरुष नहीं मिलते। ऐसे मेरे लीलाशाह प्रभु जी एकांत में नहीं रहते तो आसुमल को आशाराम नहीं बनने का मौका मिलता। मैं एकांत में नहीं रहता ये 7 वर्ष तो आसुमल से आशाराम नहीं बन सकता। तो आप अपने घर में एक ऐसा कमरा बना लीजिए और कुछ घंटे एकांत में बिताइए। कभी कभी कुछ दिन एकांत में बिताइए। समझो शनिवार रात को आप उस कमरे में गए अथवा रविवार सुबह को, और सोमवार सुबह निकलूंगा। इधर उधर की बातों का संपर्क न रहे, इसलिए फोन और ये समाचार वाद देने वाली टीवी भी दूर रहे। और आप फिर सत्संग देने वाली टीवी तो जरूर रहे, उसे तो बल मिलेगा, लेकिन दूसरा जो मन को विक्षिप्त कर दे तो फिर आप अपना जो गुरु ने साधन बताया है, अगर नहीं बताया तो सुन भी लो। जिस भगवान को मानते हो उसके सामने दिया जला दो। दिया जलाओगे तो आपके संकल्प को व्यापक होने में मदद मिलेगी। जैसे वस्तु धरती में जाती है, बीज धरती में जाता है तो कई गुना होके आता है। अगर पानी में मिलाओ तो वो ज्यादा व्यापक होता है, लेकिन उसी वस्तु को जब अग्नि का संपर्क होता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। जरा सा जीरा, राई, मेथी को बघार रूपी अग्नि का संग मिलता है तो कितना स्प्रेड होता है। ऐसे मंत्र जपते समय, ध्यान करते समय या भगवान की पूजा करते समय जो धूप दीप हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान जरा राजी हो जाए, भगवान खुश हो जाए। भगवान को मस्का मारने के लिए धूप दीप नहीं है, और भगवान आपके धूप दीप के भूखे भी नहीं है, और भगवान के यहाँ अंधेरा भी नहीं है और दुर्गंध भी नहीं है। दुर्गंध होती है बाथरूम में तो लोग कई गंदी गंदी केमिकल रखते हैं। दुर्गंध तो दबती है लेकिन वो केमिकल तो नुकसान करती है। इसलिए गोझरण से बाथरूम साफ करना तो ठीक है, बाकी केमिकल से दुर्गंध मिटाना तो दूसरी एक गंध लाना है। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, जैसे फूलों की सुगंध है, अपने ध्यान के कमरे में रख दी। तुलसी की गंध है, ये ज्ञान तंतुओं को पुष्ट करेगी। दिया जला दिया, धूप बत्ती सात्विक कर दी, गाय के गोबर का कंडा का ही धूप कर दिया, जरा सा घी की बूंदे लगाकर। एक छोटी सी चम्मच गाय के गोबर के कंडे पर अगर धीरे धीरे बूंदे बहा के आपने वो धूप किया है तो 1 टन जीवनी शक्ति देने वाला बलवान प्राणवायु बनता है। हो सके तो इसका फायदा उठाना। सबसे उत्तम भोजन क्या है कि शुद्ध वायु, और ये गाय के कंडे पर गाय के घी का धूप, इससे बढ़कर शुद्ध और शक्तिशाली कोई भोजन नहीं है। अटैच लेटरिन बाथरूम वाले कमरे में तो बहुत कमजोर भोजन मिलता है मन बुद्धि को, शरीर को। इन कमरे में शुद्ध हवा आती रहे और उसमें भी कभी कभी ये धूप होता रहे, अथवा पूजा के रूम में संसारी व्यवहार ना हो और एक कमरा रख दिया जाए ध्यान भजन के लिए। वहाँ भगवान के सामने दिया जलाओ और प्राणायाम करके हरिओम की लंबी ध्वनि करो तो हरि और आखिरी में आएगा म। उसके बीच आपका मन संकल्प विकल्प रहित होगा, अंतःकरण वसुदेव बनने लगेगा। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो भी घरों में परदेशों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अंतःकरण बनेगा वसुदेव अथवा नंद बाबा। और फिर आंखों की पलकें ना गिरे तो अच्छा है, गिरती तो हरकत नहीं,
लेकिन आंख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे न जाए, एक टक भगवान में अथवा दिए में अथवा किसी चीज में लगी रहे। कम से कम 6 मिनट तक तो एक टक देखो, फिर जितना बढ़ा सकते हो। तो आपकी मति देव की बन जाएगी, आपकी मति यशोदा बन जाएगी, और आपके अंतःकरण में और मति में कृष्ण अवतार होने को राजी हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात। भूतकाल में जाओ मैं नहीं चाहता हूं, और भविष्य के लिए इंतजार करो मेरे वश का नहीं। आप तो वर्तमान में वसुदेव देवकी को तैयार कर लो, अंतःकरण मति को, और कृष्ण का अवतरण। दही में मक्खन लाके नहीं डाला जाता है, अथवा मक्खन के पास दही नहीं ले जाते, दही में से ही मक्खन प्रकट होता है। ऐसे ही तुम में से ही परमात्मा प्रकट होता है। लाला लालियां देवियां ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष गुरुवर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना टक सके, इच्छा नहीं लगे, पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर का ज्ञान, आंसू से हो गए साई आशाराम। जब आंसुमल से आशाराम हो सकते हैं तो फिर जीवात्मा माही भाई अपने अंतःकरण को, जब आंसुमल अपने अंतःकरण को वसुदेव बना सकते, अपनी बुद्धि को देवकी या यशोदा बना सकते, तो तुम क्यों नहीं बना सकते? जयराम जी बोलना पड़ेगा, लालियां नारायण नारायण, हरिओम ओम ओम नारायण 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 नारायण। तो चलो फिर गीता के चौथे अध्याय के करीब जाते हैं। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन मेरा जन्म दिव्य है। साधारण जीव कर्म बंधन से, वासना बंधन से जन्म लेता है और सुख लेने की लालच से कर्म करता है। लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष जो कारक पुरुष आते हैं, वो कर्म बंधन से नहीं आते, करुणा से आते हैं। समाज का उत्थान उन्नति करने को आते हैं, जिनको नित्य अवतार कहते हैं। ऐसे उच्च कोटि के संत, बाहर डिग्री ना हो लेकिन फिर भी तुकाराम महाराज को हजारों लोग मानते सुनते। बाह्य डिग्रियां नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, और कबीर जी को हजारों लाखों लोग जानते मानते, अभी करोड़ों करोड़ों। ऐसे महापुरुषों का जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। और इस कबीर जी के जीवन में, नानक जी के, लीलाशाह बापू जी के जीवन में, और भी कारक पुरुष महापुरुषों के जीवन में, उनके कर्मों की और जन्म की दिव्यता भक्त को महसूस होती। तो भगवान के जन्म को और कर्म को जो दिव्य जानता है, उसका जन्म और कर्म भी दिव्य हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। लो तो आप जान लो ना, आपके बाप का क्या बिगड़ता है। भगवान का जन्म दिव्य है, ऐसा आप दृढ़ता से मान लो, क्योंकि भगवान अपने सुख के लिए, अपने भले के लिए, अपने कर्म बंधन से नहीं आए हैं। ऐसे ही आपका आत्मा भी कर्म बंधन से नहीं आया, आपका अहम कर्म बंधन से आया है। आपकी वासना कर्म बंधन से आई। अहम को और वासना को दूर फेंक दो, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो आपका भी जन्म कर्म दिव्य होने लग जाएगा ने भाई साहब। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, अर्थात दृढ़ता से मान ले। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, शरीर छोड़ने के बाद
नीच योनि में या पुनर्जन्म में नहीं जाएगा। जिसका जन्म दिव्य है उसी को पाएगा, जिसके कर्म दिव्य है उसी परमेश्वर को पाकर मुक्त आत्मा हो जाएगा। लई लो न मफट में मले तारा बापा जाए हूँ लिया छोकरा जी। तो मन मन का उसकी माला है, आपका मन माला बन जाएगा, तन उसका एक शिवाला है। जब देखो भोला भाला है, अंतःकरण निर्दोष हो जाएगा और मति जसोदा हो जाएगी। वाह प्रभु वाह, એટલું આવડે કે ના આવડે? वाह प्रभु वाह, ना आवड़े आवड़े कि ना आवड़े? वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। तो कंस दुख देता है, काल दुख देता है, अज्ञान दुख देता है। तो अज्ञान मिटता है ज्ञान से। और कंस के साथ की दोस्ती मिटानी है तो कृष्ण का आह्वान करो। काल के प्रभाव से बचना है तो अंतःकरण और मति को ऐसा बनाओ कि काल का प्रभाव ना पड़े, समय का प्रभाव ना पड़े, वस्तु का प्रभाव ना पड़े, कृष्ण का प्रभाव पड़े, साक्षी चैतन्य का प्रभाव पड़े, ईमानदारी का प्रभाव पड़े। गांधी जी को कितने प्रलोभन मिले होंगे, तुमको वाइसरा बना दे, तुमको ये कर दे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन गांधी जी पर लांच रुश्वत का प्रभाव नहीं पड़ा, यश का प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज लोग शोषण करते, देशवासियों को बेचारों को दुखी करते। ऐसे ही कंस प्रजा को शोषण करके मैं बढ़ा तो श्री कृष्ण ने माखन चोर कंपनी बनाई और घर घर का मेंबर रखा कि हमारे घर में वलोना हो रहा है। वो हरामी कंस के पास जाएगा, उसके पहले जाके दरोड़ा पार देते ग्वाल गोपियां। और एक गोपी बड़ी चंड थी, प्रभावती, कि कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं, मैं तो कृष्ण को पकड़ूंगी। अर्थात जगत में व्यवहार में कुशल बुद्धि प्रभावती। हूँ बहु दौड़ ढाई छू पाताड़ो बापो जो केवो निकले। तो वलोना करके मक्खन तैयार किया और छिके में रखा और बेटे को बोला कि जाके बोल दे हमारे घर में वलोना हुआ। और वो चारों तरफ रस्सियां बांध के उसमें घंटड़ियां लगा के किसी के घर में छुप बैठी। और बच्चे आए, कृष्ण ने भी देखा ये तो कावतरा है, लेकिन कोई बात नहीं। कृष्ण ने अपना दिव्यता का अनुभव दिया। हे नाद ब्रह्म, रस्सी को कोई हिलाए डुलाए तो भी घंटी नहीं बजनी चाहिए। ऑर्डर इज द ऑर्डर, वीटो पावर। कूदे, रस्सी हिली लेकिन घंटी नहीं बजी। लड़के खड़े हो गए, उन पर लड़के, उन पर लड़के, उन पर लड़कों का बाप नन्हा कन्हैया, अब उठाया मटकी में से मक्खन। आज तक तो बंदरों को दूसरों को खिला के फिर खाते थे, लेकिन कृष्ण ने देखा कि चंड है, क्या पता कहीं धतूरा भतूरा रगड़ के मक्खन में तो नहीं डाला। जरा आपन चख के देखो, जहाँ मुसीबत प्रॉब्लम आता है वहां कृष्ण आगे, और जहाँ सफलता और यश मिलता है वहां कृष्ण पीछे दूसरों को देते। आज क्या होता है, जहाँ कुर्सी और सफलता होती है वहां नेता साहब आगे, और जहाँ लेट और कुछ होता है। कृष्ण जैसा नेतृत्व बहुत बहुत मंगलकारी। वो मक्खन जो होठों पे आया तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। हे कृष्ण ने कहा, हे शब्द ब्रह्म ये क्या बात है, प्रकट हो जाओ। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता है? मैंने कहा था मत बजे घंटियां, आवाज नहीं होना चाहिए। कैसे आवाज हो गया? शब्द ब्रह्म का अधिष्ठाता देवता प्रकट हो गया। ऐसा अवतार कराने की ताकत हिंदू धर्म में है, दूसरे मजहबों में मैंने देखी नहीं, सुनी नहीं। भगवान को साकार प्रकट करना, और भगवान के आदेश से शब्द ब्रह्म का अधिष्ठाता देव प्रकट हो जाए। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं नाथ, कि अभी उल्लंघन हो रहा है, इतना आवाज हुआ। प्रभु, वेद शास्त्र और प्रमाण ये भी आपकी आज्ञा है, और उसमें कहा गया है कि और समय घंटी बजे न बजे चलेगा, लेकिन ठाकुर जी जब जिमते हो तो घंटी बजनी ही चाहिए। महाराज, आप मक्खन का भोग लगाए और घंटी ना बजे। घंटी इसलिए बजती है कि ठाकुर जी थाल पहुंच गया, ठाकुर जी भोजन ले रहे, तो ठाकुर जी का प्रसाद सबके लिए होता है महाराज।
अब कृष्ण उनको क्या कहे, लेकिन ये घटना परमात्मा की प्राप्ति में साधक के चित्त को कितना उन्नत करती। इसलिए हर वर्ष जन्माष्टमी मनाते और हर वर्ष की जन्माष्टमी अपने आप में नवम नवम, नित्य नवीन, सूर्य नित्य नवीन, चंदा नित्य नवीन, ऐसे जन्माष्टमी का उत्सव नित्य नवीन। नमामि नंद नंदनम। कल सुबह उठना, उस निमित्त ये सत्संग आज समझो कि जौ तिल का उपटन बनाकर स्नान करोगे तो कल के दिन विशेष फायदा, अथवा गाय का गोबर, अथवा सप्तधान में ही थोड़ा जौ मिला दिया, जैसे भी अनुकूल पड़े। कंस से दुखी हैं हम, अर्थात शोषक तत्वों से हम दुखी हैं। शोषक और अहंकार से भरे हुए लोग न जाने कब कब क्या क्या करवा दे, झगड़े करवा दे, तूफान करवा दे, इनकलाब करा दे, हड़ताल करवा दे, क्या क्या करवा देते गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए। ये सब कंस की तरफ से है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमको तो सत्संग करने के लिए व्याख्या करनी पड़ती। जो भोग से, समाज के शोषण से बड़ा बनता है, समझो वो कंस के रास्ते पर है। तो कंस से मनुष्य दुखी, प्रजा दुखी, काल से दुखी है और अज्ञान से दुखी है, अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। इन तीनों के दुख से बचना हो तो वसुदेव रूपी अथवा तो नंद रूपी जीव को अपना अंतःकरण उन्नत करना पड़ेगा और अपनी यशोदा रूपी बुद्धि को अथवा देवकी रूपी बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा। उसी के लिए साधन है, मंत्र दीक्षा उसी के लिए। प्राणायाम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फूं फूं करो, ठीक, लेकिन प्राणायाम में अगर भगवत नाम रख डाल देते हो तो वसुदेव देव की पुष्ट होते, अर्थात अंतःकरण और मति पुष्ट होती, शुद्ध होती। तो मैं जब भी दीक्षा देता हूं तो मैं प्राणायाम करवाता हूं और कहता हूं भगवान नाम जपो। शरीर स्वस्थ हो इतना ही नहीं, हमारा मन और बुद्धि भी पुष्ट हो। नाम जपत मंगल दिशा दशाओं, भगवान के नाम से दशों दिशाओं में मंगल होता है। मेरे पिता के दोस्त बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, साधु संतों के देवी कार्य में उनका हाथ नहीं बढ़ता था। मेरे पिताजी साधु संतों के गुरुजी को तो घर पे ही रखते थे, कुल गुरु को, और घर पे आए गए की भी सेवा चाकरी करते थे। उस समय थाउमल बुद्धू लगते थे कि इतना समय, इतना शक्ति एक गुरु के पीछे, एक साधु के पीछे, एक परशुराम के पीछे लगा रहे। यार ऐसा कोई होता है? ऐसा कुछ होता है? ऐसे चतुर लोग तो उनके बेटे कंगाल होकर, कोई ट्रक चला रहा है तो कोई ऑटो चला रहा है, और थाउमल का बेटा बापू होकर यहाँ सत्संग कर रहा है, दुनिया जानती है। आप शुभ करते तो आपके बेटों और पोतों और परपोतों तक, 7 पीढ़ियों तक उसके शुभ का प्रभाव रहता है। और आप ऐशो 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 करके कंस के रास्ते जाते हैं तो उसका कुप्रभाव भी 7-7 पीढ़ियों तक जाता है। जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना। ज्ञान की संपत्ति है, यश की संपत्ति है, सूझबूझ की संपत्ति है, साधकों के मन मति, ये मेरी सारी संपत्ति है, देश भर में मेरी संपत्ति है। कई फार्म हाउस मेरे हैं, 1-2 नहीं, जहां भी हाथ रख दूं, उंगली दिखा दूं, वो सेठ लोग तैयार है मेरे लिए, सुरेश के लिए। कई घर मेरे हैं, तुम्हारे किसी भी घर को मैं अपना घर बनाकर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहना चाहूं तो कौन मना कर सकता है? तैयार है तो हाथ ऊपर करो।
और मेरी संपत्ति इनकम टैक्स वाले ले जाओ, है ताकत तो। नारायण नारायण नारायण। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निधान। जहां कृष्ण है वहां विजय भूति ध्रुवानीति, और जहां कंस है वहां पराजय अशांति है। शोषण है वहां अशांति है, शोषण है वहां उपद्रव है, शोषण है वहां दुख है, शोषण है वहां दोष है। कृष्ण में दोष दिख रहे हैं शोषक को। जिनको ग्वाल गोप नंद बाबा यशोदा देवकी वसुदेव देखकर आह्लादित होते आनंदित होते, उसी कृष्ण को शाकुनी देखकर परेशान हो रहा है। तो क्या श्री कृष्ण में परेशानी थी कि उनके चित्त में थी? उनके चित्त में थी। ऐसे ही महापुरुष को भक्त देखकर आनंदित आह्लादित होते हैं और निंदक देखकर मुंह बिगाड़ते हैं, तो उनके अपनी है। मुंह बिगाड़ने की सौगात उनके हृदय में है। तो कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो सभी में छुपे हुए कृष्ण तत्व को निहारने वाली, नजरिया देने वाली जो जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है। आज 7, कल अष्टमी। कैसी सुंदर व्यवस्था है। सातम को ठंडा खाया जाता है, अष्टमी को उपवास, ताकि पेट पर जो बोझा पड़ा हो शुद्धिकरण हो जाए। छोटी सातम, बड़ी सातम, ये बड़ी सातम। आज तो रांडेलू का छाटनु रांडेलू आज खावन, पण काले पाछो उपवास। उपमाना समीप, वास माना रहना। अपने सच्चिदानंद कृष्ण के समीप वास करने का दिन जन्माष्टमी उपवास। फिर क्या गुड़ जीरा खाए यशोदा माता में। ये सीजन है वायु की। जीरा वायु नाशक, गुड़ भी वायु नाशक। प्रसाद में गुड़ जीरे की पंजरी है। कैसी सुंदर व्यवस्था है। सावन महीना है, बिल्ली के पत्ते चढ़ाओ। बिल्ली का पत्ता पानी में डालकर नहाओ, हितकारी। बिल्ली का पत्ता मसल के थोड़ा टब में और वो रगड़ के नहाओ। आज मैं ऐसे ही नहाया। शरीर के स्वास्थ्य का, मन की प्रसन्नता का और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए, ऐसी जन्माष्टमी महोत्सव की व्यवस्था है। और भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, देह के त्यागने के बाद फिर उसको जन्म जन्मांतर में भटकना नहीं पड़ता। जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। माँ के गर्भ में आए, गर्भ टीका तो टीका, नहीं तो बह गया नाली में, पेशाब में बह गया। कितनी बार बहते सड़ते फिर कहीं जन्म होता है। और जन्म का दुख भी होता है। प्रसूति के समय बीमारियों का दुख भी होता है। जवानी में काम क्रोध आदि का दुख होता है, शत्रुओं का होता है, चिंता टेंशन दुख होता है। और सब इकट्ठा किया हुआ छोड़कर मरना पड़ता है, वो मरने का दुख भी होता है। मिला क्या? कितना भी हेरा फेरी पाप कर्म करके बचाओ, लेकिन आखिर कब तक साथ में चलेगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग, उस सच्चिदानंद कृष्ण का संग करो अपने हृदय में। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। ये शरीर अग्नि की डिपॉजिट है। बेटियां जमाई की डिपॉजिट है, बेटे बहुओं की डिपॉजिट है। शरीर अग्नि की डिपॉजिट है। तेरा आत्मा परमात्मा का था, है और रहेगा। उधर को चलना।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय मम देवाय अंतर्यामी देवाय सुरत्ना देवाय विश्वना देवाय सर्वना देवाय प्रभु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो समाज 3 कारणों से दुखी है। एक तो कंस से दुखी है, दूसरा काल से दुखी है और तीसरा अज्ञान से दुखी है। कंस के 2 रूप कहे शास्त्रों ने। आदि भौतिक रूप, जो वस्तु चीजें अति मेरी सत्ता मेरा वैभव, प्रजा पर इतना टैक्स डाला कि बच्चों के मुंह से दही और मक्खन बचाकर कंस को टैक्स में देना पड़ता था। अति संग्रह, अति भोग। दूसरा है देह को मैं मानना और देह के बड़प्पन को ही अपना बड़प्पन जानना। ये कंस के 2 रूप वर्णन है। काल अर्थात स्थान अशुद्ध, वस्तु अशुद्ध और मान्यता अशुद्ध। जैसे शराब कबाब वस्तु अशुद्ध है, ऐसे समय जो अशुद्ध होता है प्रदोष काल। इस कारण भी व्यक्ति की चेष्टा दुखदायी हो जाती है। तीसरा है अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं और अपने को उल्टा मानना। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य शराब पी पी कर अपनी मनुष्यता भूल गए और अपने को हम पशु मानने लग जाएं, तो अपने को भूला और कुछ मान लिया। ये अज्ञान के 2 रूप है, एक तो अज्ञान और दूसरी मान्यता का अहंकार। इन 3 के कारण मनुष्य जाति दुखी है और इन दुखों को निवृत्त करने के लिए अर्थात कंस काल और अज्ञान की निवृत्ति पर कृष्ण का अवतरण होना चाहिए। और कृष्ण का अवतरण होगा वसुदेव देवकी के यहाँ। शुद्ध अंतःकरण वसुदेव है और समतावान मति देवकी है। अपने अंतःकरण को शुद्ध और अपनी मति को समतावान, तो आपके हृदय में श्री कृष्णत्व प्रकट होगा और कृष्णत्व प्रकट होने से कलयुग के दोष और दुखों का अंत करने वाली मति गति हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 राम। शिव 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 वालुड़ा कानूड़ा मारा कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद 3रे अध्याय 23वें श्लोक में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शाधितम, अर्थात शुद्ध अंतःकरण वासुदेव है। आपके पास अंतःकरण है, उसको भजन से जप से दीक्षा शिक्षा से शुद्ध बनाइए। देवकी का स्वरूप कहा गया 10वां स्कंद 1 अध्याय 56वां श्लोक। देवकी सर्वदेवता, देवकी अर्थात सर्वदेवमयी जो बुद्धि है, बुद्धि में जो सत्व संपन्नता है वह देवकी है।
सृष्टि में धर्माधर्म, वासना और विक्षेप आदि है। इससे बचने के लिए जन्माष्टमी का उत्सव हर साल दिने दिने नवम नवम नमामि नंदवंदनम, हर साल नई चेतना, नई खबर, नई उन्नति की बातें जन्माष्टमी उत्सव ले आता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, ऐसा जो जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त होता है। उसको दूसरे जन्म मरण के दुखों में या नीच योनियों में नहीं जाना पड़ता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। पुनर्जन्म नहीं होता और मुझे प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का जन्म वासना प्रधान नहीं, बंधन प्रधान नहीं, करुणा प्रधान है। भगवान के कर्म अहम सजाने के लिए नहीं है, औरों के दुख काटने के लिए है। तो आपके कर्म भी अहम सजाने के लिए ना हो, औरों को सताने के ना हो, लेकिन अहम को भगवान में मिलाकर समाज रूपी देवता की सेवा में आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। माता पिता, गुरुजन, समाज के और लोगों की सेवा करें, लेकिन मैं करता हूं, मैंने सेवा किया, ये भावना है तो आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। और ये जन्मने और मरने वाला शरीर मैं हूं, इस बात को भुलाकर इस शरीर के पहले जो था, अभी जो है, मरने के बाद भी जो रहेगा, वो सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, तो आपका जन्म कर्म दिव्य होने लगेगा।